यूपी की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बड़ा नाम है। प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत से वो ताल्लुक रखते हैं और यहीं से एमएलए भी हैं। राजा भैया यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है। एक बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान है। राजा भैया को लेकर कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में उनके समक्ष चुनाव लड़ने के लिए, उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को काफी हिम्मत जुटानी पड़ती है। और अगर हिम्मत जुटाकर चुनावी मैदान में राजा भैया को टक्कर देने के लिए कोई आकर खड़ा भी हो जाए तो नतीजे कभी उसके पक्ष में नहीं आते। फिलहाल इस बार राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ने से अलग आपको बता दें कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। उनकी पार्टी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अभी फैसला करती हुई नजर नहीं आई है। और राजा भैया की ओर से ये बात साफ कर दी गई है कि गठबंधन वो किसी और के साथ तो हो सकता है कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी नहीं करेंगे। राजा भैया के साथ कई विवाद जुड़े हैं और इन विवादों ने उनकी जिंदगी पर कितना असर डाला है, उनकी राजनीति पर कितना असर डाला है। जिस तरीके के विवाद उनके साथ जुड़े हैं, जिनके मद्देनजर वो जेल भी गए हैं, इनसे उनकी राजनीति कितनी ज्यादा अफेक्ट हुई है, इससे जुड़े कई सवाल उनसे किए गए। एक खास बातचीत में राजा भैया से यूपी विधानसभा चुनाव का इस बार मिजाज कैसा है, किसके साथ उनकी पार्टी आगे जा सकती है, योगी सरकार ने इन 5 सालों में कैसा काम किया है, कुछ इसी तरह के सवाल किए गए। खास बातचीत की खास झलक हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एक खास बातचीत में राजा भैया ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर और अपने चुनाव लड़ने पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्हीं से आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में रूबरू करवाएंगे। सबसे पहला सवाल राजा भैया से किया गया, यूपी विधानसभा चुनाव में आप किस दल के साथ रहने वाले हैं? राजा भैया ने कहा, कुंडा की जनता ने 6 बार निर्दलीय विधायक चुनकर मुझे यूपी विधानसभा भेजा है। पहला चुनाव सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा वोटों से मैंने जीता। सर्वाधिक दलों वाला प्रदेश है यूपी और सबसे बड़ी विधानसभा है। जनसत्ता दल प्रदेशवासियों का शुभचिंतक है। गठबंधन होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, ये उनके आचरण और भाषा से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर हम विचार कर सकते हैं। अगला सवाल राजा भैया से किया गया कि अगर आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कितनी? राजा भैया ने कहा, पहलवान अखाड़े में जीतने की उम्मीद के साथ उतरता है और पूरा दमखम लगाता है। हमारे कार्यकर्ता जोर लगाने को तैयार हैं। जनसत्ता दल से जनता प्यार करती है। हमारे बगल की बाबागंज विधानसभा से विनोद सरोज की सुरक्षित सीट है। जनसत्ता कितनी सीटें जीतेगा इस बार पता चल जाएगा। राजा भैया पर आपको बता दें कई तरह के गंभीर मुकदमे चलाए गए हैं। सवाल किया गया कि इन मुकदमों के बाद भी आप पर असर क्यों नहीं? राजा भैया ने कहा, सच की ताकत हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सत्य की विजय होती है और होती भी आ रही है। झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजना न विचलित करता है न प्रभावित। हम जिस सुख से जेल में रहते हैं उसी सुख से घर में रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपराध के कारण जेल नहीं गए हो। पूर्व सीएम मायावती ने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजा था। हम जेल मंत्री भी रहे और जेल में भी रहे। हम पर और हमारे लोगों पर पुलिया की ईंट चोरी, ठेले वाले को पिस्तौल दिखाकर संतरे और केले की लूट जैसे मुकदमे दर्ज कराए, जिनसे पर्दा पूरी तरह हट चुका है। राजा भैया से भारतीय जनता पार्टी के श्रीराम का नाम लेकर वोट मांगने की राजनीति पर भी सवाल किया गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, एक विदेशी आक्रांता ने श्रीराम मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे किसी को दिक्कत नहीं। कोई कुंठित है और उसका काम हर बात में कमी निकालना ही है तो वो निकालेगा। श्रीराम जन्मभूमि निर्माण में हर उस व्यक्ति का योगदान है जो मंदिर बनने
करने के पक्ष में हैं। अन्य धर्म में पैगंबर आए, संदेश वाहक आए, लेकिन श्री राम व श्री कृष्ण हिंदू धर्म में साक्षात ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं। राजा भैया को बाहुबली विधायक बोला जाता है, तो वो कैसा महसूस करते हैं, ये सवाल भी उनसे किया गया और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, बाजुओं में बल होना चाहिए साहब, वो निर्भर इस बात पर करता है कि आप उस बल का प्रयोग कहाँ करते हैं। जनहित में करते हैं, शोषित पीड़ितों की मदद के लिए करते हैं या उनको सताने के लिए करते हैं। हम हमेशा पीड़ित, शोषित, कमज़ोर वर्ग की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनको बल देने के लिए अगर हमें बाहुबल का इस्तेमाल करना पड़े तो करते हैं और करते भी रहेंगे।